आज मैं आपके सामने सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ, जिसमें एक पाठ है कबीरदास की साखी। इसका वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। सबसे पहले कबीरदास की साखी है, तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि साखी होता क्या है। कहा गया है साखी आखी ज्ञान की। साखी आखी ज्ञान की मतलब साखी जो है वो ज्ञान की आंखें हैं। मतलब साखी के द्वारा हम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और साक्षी का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो साक्षी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात। साक्षात यानी कि गवाह। तो इनकी साखी के माध्यम से हम लोग कुछ उपदेशात्मक शैली में उपदेश को ग्रहण करेंगे, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले देखिए, हम लोग कबीरदास जी की जीवन परिचय देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इनके जन्म का एग्जैक्ट डेट जो है उसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी विद्वानों ने एक मतैक्य होकर ये फैसला लिया कि इनका जन्म सन 1398 माना जाए। काशी में एक लहरतारा तालाब के पास इनकी माता एक ब्राह्मणी थी, जो कि विधवा थी। लोक लाज के डर से, विधवा के गर्भ से इनका जन्म हुआ। इनकी माँ अपनी लज्जा को बचाने के लिए इनको लहरतारा तालाब के सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई। फिर नीरू और नीमा नाम के दंपत्ति ने, जो इनके माता पिता कहलाए, इनको गोद लिया। उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया, जो कि जुलाहे जाति से थे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो जुलाहे जाति से थे, कपड़े बुनने का व्यवसाय करते थे, तो कितना पढ़े लिखे होंगे हम लोग समझ सकते हैं। कबीर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी भाषा जो है उसको पंचमेल खिचड़ी बोला जाता है, क्योंकि कोई उनकी एक भाषा नहीं रही। इनकी भाषाओं में अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंचमेल खिचड़ी माना जा सकता है। सधुक्करी भाषा इनकी भाषा को कहा जाता है, क्योंकि एक भाषाओं का मेल इनकी भाषाओं में नहीं है। फिर कालखंड देखें, किस काल के कवि ये माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला काल आता है आदिकाल, जो कि संवत 1315 तक माना जाता है। 1375 तक। और 1375 से लेकर 1700 तक का काल जो आता है वो भक्ति काल आता है। भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत ये माने जाते हैं निर्गुण भक्ति शाखा। 2 शाखाएं उत्पन्न हुई, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। तो सगुण में नहीं आकर ये निर्गुण में आते हैं। फिर इनके स्वरूप अगर देखें तो स्वरूप के रूप में 3 स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला तो ये कवि हैं, दूसरा समाज सुधारक हैं, तथा तीसरा ज्ञानी के रूप में। 3 स्वरूप हमें इनकी देखने को मिलती है। अभी हम इनके कवि वाले स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो आइए एक नज़र इनकी साखियों पर डालते हैं। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं,
इन्होंने जितनी भी रचनाएं की है सभी का संकलन एक ग्रंथ है जिसका नाम है बीजक, उसी में संकलित है। उसी बीजक से ये साखी लिया गया है जो प्रस्तुत है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप इनकी साखियों को आपको समझाने का प्रयत्न करूं। तो देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि बानी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए। मन का आपा खोए, आपा का मतलब होता है अहंकार। मन के अंदर जो बुरी भावनाएं हैं, जो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम होता है, उसको त्याग करके आप अपनी बोली को बोलें। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी मतलब इस प्रकार से बानी में सब लोग समझ रहे हैं, बोलिए मन का आपा खोए। मन के अहंकार को भुला जाना है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, इसको भूल जाना है। अपना तन शीतल करे, तो क्या होगा ऐसा, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? तो वो ऐसी बानी बोलने से अपना तन तो शीतल होगा ही। ये नहीं देखेंगे कि शीतल में दंत सो क्यों दिया गया है, तो ये राजस्थानी भाषा है इसलिए इसको अन्यथा न लें। अपना तन शीतल करे, अगर हम मीठा बोलेंगे तो क्या होगा कि पहले तो अपना तन शीतल होगा, फिर औरन को सुख होए। औरन मीन्स दूसरे को भी सुखानुभूति होगी, दूसरे भी आपकी बातों से प्रसन्न होंगे। तो पहला साखी आपका ये कह रहा है कि हर समय मीठी बानी बोलिए जिससे कि कभी किसी दूसरे को क्लेश नहीं पहुंचे आपकी बानी से। फिर दूसरी साखी में हम प्रवेश करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाय। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि कुंडली मीन्स होता है नाभि, बसे मीन्स बसना, मृग यानी हिरन, ढूंढे यानी ढूंढना, वन यानी कि वन उपवन वाटिका, माही इधर उधर ढूंढता है उसको। वो कौन ढूंढता है? हिरन। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनमाही। कस्तूरी जो है, जो सुगंधित पदार्थ है, वह हिरन के नाभि में विराजमान है, लेकिन वह भ्रमवश क्या करता है, वह सोचता है कि इतनी सुगंधी कहाँ से आ रही है। वो जंगल में घूमता फिरता है कि इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है ये सुगंध, जो कस्तूरी की जो सुगंध आ रही है, ये मेरे नाभि में विराजमान है पहले से ही। भ्रमवश वो, अज्ञानतावश वो वन में घूमते रहता है, ढूंढते रहता है उसको। ठीक उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाई। यहाँ पे जो राम आया है ना, ये राम कोई कौशल्या नंदन या जानकी पति नहीं है। ये राम जो हैं कबीरदास जी के आराध्य देव हैं। हालांकि इनका लालन पालन जो हुआ है एक जुलाहे परिवार में नीरूनुमा के अंदर हुआ है, तो ऐसा इनमें मुसलमान की प्रवृत्ति भरी हुई है। फिर भी इनके इष्ट देव जो हैं वो अपने राम को मानते हैं। ऐसे घटी घटी राम हैं, जिस प्रकार से मृग हिरन भ्रमवश कस्तूरी को ढूंढते फिरता है, कहाँ पे? वन में, लेकिन वो उसी के पास होता है। उसी प्रकार मनुष्य की भी स्थिति वही है। ऐसे घटी घटी मतलब होता है कण कण में। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाए, लेकिन दुनिया उसको देख नहीं पाती है। क्यों? अज्ञानतावश। लोगों में अज्ञान भरा हुआ है कि भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? मंदिर में ही मिलेंगे। वो उसे मंदिर में जाकर ढूंढता है, हमारे राम हमारे मंदिर में ही मिलेंगे, काबे कैलाश में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है, भगवान भी सब जगह हैं। प्रत्येक इंसान में भगवान का वास होता है। जितनी भी संज्ञाएं हैं सब में भगवान का वास है। बस आपका अंतर मन जो है शुद्ध होना चाहिए, आप किसी में भी भगवान को ढूंढ सकते हैं।
उसी प्रकार से जिस प्रकार मृग की स्थिति है वही स्थिति मनुष्य की भी है। भ्रमवश वो भगवान को ढूंढते रहता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती है। तीसरी साखी में हम लोग आते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। जब मैं था, मैं मतलब खुद नहीं, स्वयं नहीं, मेरे अंदर क्या था? अभिमान था। जब मेरे अंदर अभिमान था, मैं अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था, तो मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और मैंने जब इस अज्ञानता का त्याग करके अपने अभिमान को त्यागा कि हमसे भी सर्वशक्तिमान कोई ऊपर है, तब मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ। किसका? हरि का। अब हरि है मैं नाही। जब मैंने हरि के स्वरूप को जान लिया, तब मुझे मेरे अंदर का अभिमान का त्याग हुआ, तब मुझे हरि की प्राप्ति हुई, उनका साक्षात्कार हुआ। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। सब, और जब मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हो गया, तो मेरे अंदर जो भी बुराई थी, अज्ञानता थी, वो सब मिट गया। जब दीपक देखा माय। दीपक यहाँ पे अपने हृदय के अंदर का दीपक, जो मेरे अंदर बुरी कुत्सित भावनाएं भरी हुई थी, उस भावनाओं का मैंने त्याग किया। ईश्वर रूपी प्रकाश को मैंने अपने अंदर आत्मसात किया। तब क्या देखा कि जब दीपक देखा तो सब मेरे अंदर का जो भी बुराई था सब मिट गया। अब हम लोग चौथी साखी पे आते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु शोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। तो सुखिया सब संसार है, खाए अरु शोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पे भी मनुष्य के अंदर जो भ्रम है, उसको कबीरदास जी ने प्रकट करने का प्रयास किया है। सब लोग समझते हैं कि सुखी वही है जो भौतिकताओं से लैस है, जो भौतिकताओं से परिपूर्ण है। हमारे पास 4 व्हीलर है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, मेरे परिवारजन बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। तो ये क्या है? भौतिकता से लैस है, लेकिन ये सब कोई काम का नहीं है। इसी सब में जो मनुष्य है अपना पूरा जीवन को बर्बाद कर देता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। सुखिया सब संसार है, खाए और सोबे। लेकिन कबीरदास जी जो है ना, इस भौतिकता को परे मानते हैं, अपने आप से परे हैं, उसको परे मानते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो बोलते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोबे, बस खाने और सोने में मग्न रहते हैं। ऐसा नहीं है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोबे। इस सोच को जब कबीरदास जी समझते हैं कि मनुष्य ऐसा सोचता है, तो उनको बहुत रोना आता है कि अरे मनुष्य, तू कितना निर्बुद्धि है कि तू सोचता है कि जो भौतिकता है वही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। केवल कबीरदास जी इसलिए दुखी हैं कि मनुष्य समझता है कि मेरे पास भौतिकता है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मैं सुखी हूँ। ऐसा नहीं है। जो ईश्वर का दास है वही सुखी हो सकता है। बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, अजीवे तो बौड़ा होए। देखिए, 5वीं साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि जब किसी की लगन लग जाती है, जब किसी को कोई बहुत अच्छा लगने लगता है, चाहे वो कोई भी प्यारी चीज़ हो, लेकिन यहाँ पे भगवान और भक्त का बात रखे हैं कबीरदास जी। बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा होए। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि विरह रूपी, विरह मीन्स हो गया
अलगाव। भुवंगम मीन्स होता है सांप, भुवंग मीन्स सांप। तन बसे, किसी के अंदर अगर विरह रूपी ज्वाला उत्पन्न हो जाती है तो उसमें कोई मंत्र काम नहीं करता है। बस एक ही मंत्र काम करता है कि उसका उसके इष्ट से मिलन होगा, तभी वो सही से जी पाएगा। नहीं तो अगर उसको उसके इष्ट से कोई दूर करता है, राम वियोगी ना जीवे, मतलब राम किसके, कोई किसी के इष्ट हैं, किसके, तो कबीरदास जी के। राम वियोगी ना जीवे, भगवान का भक्त को अगर भगवान से कोई अलग करता है तो क्या होता है कि अगर वो जिएगा भी तो पागल की तरह रहेगा। जीवे तो बौड़ा हो, बौड़ा मीन्स पागल होना, अगर जिएगा भी तो पागल की तरह व्यवहार करेगा। फिर अगली साखी जो है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एकै असिर पीव का, पढ़े सु पंडित होय। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि विषय वस्तु का तो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनमें व्यावहारिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो अपने आप को समझते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि मैंने बहुत बड़ी ग्रंथ का अध्ययन किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एकै असिर पीव का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने बड़े बड़े ग्रंथ का अध्ययन नहीं भी किया है, आप में व्यवहारिकता है, नैतिकता है, क्या होना चाहिए, अगर ये आपके अंदर है तो आपने बड़ी बड़ी ग्रंथ का अध्ययन नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। एकै असिर पीव का, असिर मीन्स होता है अक्षर, पीव का यानी कि प्रेम का। एकै असिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय, मतलब एक अक्षर जिसने प्रेम का पढ़ लिया, ईश्वर की भक्ति का पढ़ लिया, सच्चा ज्ञानी कहलाने का अधिकारी वही है। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। फिर अगली साखी है, हम घर जाल्या आपना, हम घर जाल्या आपना, लिया मुरारा हाथ, अब घर जालों ताश का, जे चले हमारे साथ। हम घर जाल्या अपना, मैंने अपनी अज्ञानता को, मुरारा मीन्स होता है जलती हुई लकड़ी, जिसको आप मशाल बोलते हैं, जिसको आप मशाल बोलते हैं। तो हम घर जाल्या अपना, लिया मुरारा हाथ, मैंने अपनी बुराइयों को, मैंने अपनी जो भी बुरी भावनाएं थी मेरे अंदर, उसका त्याग कर दिया है। कैसे? तो एक जलती हुई मुरारा मतलब मशाल को लेकर मैंने अपनी बुराइयों को जलाकर राख कर दिया है। अब घर जालों ताश का, अब घर जालों ताश का मतलब ये हुआ, कहने का तात्पर्य कि अब उनकी बारी है जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ अपना टाइम व्यतीत करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। तो मनुष्य सच्चा वही होता है जो मनुष्य के लिए अपनी प्राण तक न्यौछावर कर देता है। तो कबीरदास जी उसकी चिंता करते हैं, अपनी चिंता न करके उसकी चिंता करते हैं जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके परिवारजन हैं, जो कुटुंबजन हैं। कहा भी गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा संग नहीं अधमाई। मतलब कि जो दूसरे के लिए नहीं जिया वो क्या जिया। तो यहाँ पर कबीरदास जी अपने कुटुंबजनों को, अपने सहयोगी जनों का भी बुराई को नाश करना चाहते हैं और कहते हैं कि अब घर जालों ताश का, जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलते हैं उनकी भी बुराइयों का नाश करना है, तभी उन्हें भगवान से साक्षात्कार हो पाएगा। आइए अब देखते हैं, उनकी साखी मैंने पढ़ ली, 7 दोहे के माध्यम से उन्होंने उपदेशात्मक शैली में आपको समझाने का प्रयास किया है। और अगर इस साखी का शिल्प सौंदर्य देखें तो शिल्प सौंदर्य देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ घटी घटी है, तो घटी घटी में आप लोग अलंकार पढ़े होंगे। अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है, जिसमें कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। फिर देखिए कहीं पे इसमें
अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। तो ऐसी वाणी बोलिए, ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, क की आवृत्ति हुई है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से उपदेशात्मक शैली में लिखा गया है, इसको गेय रूप में भी प्रकट कर सकते हैं, आप गा भी सकते हैं कबीरदास की साखी को। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर कुछ गलती होगी